Hello students, how are you? My name is Vikram. Today we are going to discuss chapter linear equation in one variables. क्लास 9th का हमारा जो चैप्टर है 4th लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम करेंगे इसमें इंट्रोडक्शन भी सबसे इन लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, इनको सबसे पहले हम अलग अलग समझेंगे कि लीनियर क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है, वेरिएबल क्या होते हैं। अगर हमें इनका पता लग गया तो हम बता सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले हमें लीनियर इक्वेशन का पता होना चाहिए। इक्वेशन क्या होती है, कोई भी हम सम करते हैं, लिखा आता है इक्वेशन, तो इस इक्वेशन को ही सबसे पहले हम समझते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन में क्या होता है, हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया होता है, एक यहाँ पे और एक इज इक्वल टू में। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया होगा और बीच में इस एक्सप्रेशन को बांध के या जोड़ के कौन रखेगा, इज इक्वल टू का साइन, और इज इक्वल टू में एक और एक्सप्रेशन दिया होगा। जो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया होगा उसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और इज इक्वल टू का साइन होगा, और इज इक्वल टू में जो भी एक्सप्रेशन दिया होगा उसे हम कहेंगे राइट हैंड साइड। इस प्रकार यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जो ये सिंबल इज इक्वल टू का दिया होता है उसे हम कहते हैं इक्वेशन। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, 2x प्लस में 7 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन बन गई। ये लेफ्ट हैंड साइड है और इज इक्वल टू का साइन है और राइट हैंड साइड है, तो ये इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन का आपको पता लग गया कि इक्वेशन क्या होती है। अब हम बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन, अब लीनियर सबसे पहले समझो, लीनियर पॉलिनोमियल में भी आपने किया था कि लीनियर क्या होता है। लीनियर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 दे रखी हो तो उसे हम कहेंगे लीनियर। जैसे हमारे पास ये एक इक्वेशन है, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे वेरिएबल x है, अब इसकी जो पावर है वो कितनी है, 1, तो इसे हम कहेंगे लीनियर। अब बात आती है लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जरूर होगी। तो इसका मतलब 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इस वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कितनी है, पावर से तो डिनोट करते हैं ना, पावर जो होती है वेरिएबल की 1 होनी चाहिए सबसे बड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे x की जो पावर है वो है 1, तो ये कौन सी इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन 1 और 2, यानी 2 वेरिएबल की है हमारे पास, 1 वेरिएबल की नहीं है, 2 वेरिएबल की है, यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है कि जिसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसे वो 1 हो। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, सो डिग्री इज 1, तो इसे कहते हैं लीनियर। तो लीनियर इक्वेशन क्या होएगी, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू, ये जो साइन है इज इक्वल टू में 0, ये क्या होती है, लीनियर इक्वेशन। अब बात आती है इन 2 वेरिएबल्स। अब सबसे पहले कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होती है। वेरिएबल्स, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, डज नॉट चेंज, जैसे 5, 6, 7, इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। आप अमेरिका चले जाओ, यूके चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, 5 है वो 5 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। 6 है वो 6 ही रहेगा। बात आती है वेरिएबल की। वेरिएबल होते हैं x, y, z, जिनकी वैल्यू जो है चेंज होती रहती है। अब एक आपने सम किया, उसमें x की वैल्यू आ गई 2, अब जरूरी नहीं है भी आगे वाले सम में भी 2 ही आएगी, उसमें चेंज भी हो सकती है, वही वैल्यू भी आ सकती है, लेकिन इसकी वैल्यू चेंज जरूर होएगी, उसे हम कहते हैं वेरिएबल। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि कई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि ABC के जो जितने भी ये वर्ड हैं उनको हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे ABC हो गया,
TWZ हो गया, EFD हो गया, इनको वेरिएबल कहते हैं। ऐसा नहीं है, हमने इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखना है। इक्वेशन के अकॉर्डिंग कैसे देखेंगे कि अगर इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास अगर ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही ABC की तो ये कांस्टेंट है। इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो ये भी कांस्टेंट है। वेरिएबल कौन से होते हैं? जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। अब यहाँ मैंने लिखा ना XYZ, तो इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। अगर इसकी वैल्यू चेंज हो रही है तो ये भी वेरिएबल है। वेरिएबल कौन से होते हैं? जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे लीनियर इक्वेशन की। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन। लीनियर इक्वेशन क्या आती है? एन इक्वेशन इन द फॉर्म AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0। AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0 वेयर A, B and C are real। A, B और C जो है वो रियल है। इनकी वैल्यू कोई भी हो सकती है, 2, 3, 4, कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे जो X है, Y है, वो क्या है? वेरिएबल। एंड X, Y आर वेरिएबल। अब यहाँ पे देखो A, B, C रियल है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो X और Y क्या है? वेरिएबल है। अब यहाँ पे कितने वेरिएबल है? एक X है और एक Y है। तो ये कितने वेरिएबल की इक्वेशन बन गई? 2 वेरिएबल की इक्वेशन बन गई। जितने उसमें वेरिएबल हो उतने ही। अब यहाँ पे एक कंडीशन और लिखनी है, एंड A इज नॉट इक्वल टू 0 एंड B इज नॉट इक्वल टू 0। वेरिएबल सच दैट A is not equal to 0 and B is not equal to 0। यहाँ पे A की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि A 0 हो गया तो ये सारी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, तो ये वेरिएबल बच जाएगा 1। तो ये क्या बन जाएगी? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स। अगर B 0 हो गया तो B 0 हो गया, तो ये सारी चीज़ 0 बन गई। तो AX प्लस C इज इक्वल टू 0, तो ये भी क्या बन जाएगी? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। हमारा जो चैप्टर है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का है। तो हमारे पास वेरिएबल जो है वो 2 आने चाहिए। तो अब यहाँ नीचे इक्वेशन लिखते हैं 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे ये क्या होगी? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो हमारे पास कितने वेरिएबल हो गए? 2 वेरिएबल हो गए। वेरिएबल एक x है और एक y है। अब यहाँ पे 8, 6, 2 ये क्या है? ABC यानी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो ये क्या है? कांस्टेंट है और ये है वेरिएबल। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। भी एक्सरसाइज में क्या है, आपको इंट्रोडक्शन पता लग गई तो अब आपके लिए थोड़ी एक्सरसाइज करना आसान हो जाएगा। समझ आ गई सभी को? तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। आगे एक्सरसाइज 4.1 है, उसका फर्स्ट सम क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। नोटबुक की जो कॉस्ट है वो ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ पेन से, यानी दोगुनी है पेन की कीमत से। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हमने एक लीनियर इक्वेशन बनानी है, 2 वेरिएबल्स की बनानी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू X रुपीज़। हमने X और Y 2 वेरिएबल लेकर चलने हैं। समझ आ गया? लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक X रुपीज़, लेट द कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू Y रुपीज़। नोटबुक की कॉस्ट को हमने X रुपये मान लिया और पेन की कॉस्ट को हमने Y रुपये मान लिया। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट cost of notebook is equal to twice the cost of pen।
यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू में कॉस्ट ऑफ पेन। ये वैल्यू बन गई। अब कॉस्ट नोटबुक की कितनी है, x इज इक्वल टू 2, कॉस्ट ऑफ पेन कितना है y। अब देखो ये इक्वेशन बन गई, इज इक्वल टू का साइन है लीनियर इक्वेशन, x माइनस में 2y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या आ गई, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यही हमने निकालना था, ये हमें पूछा गया था। तो चलिए सेकंड सम देखते हैं। अब हमारा आगे सेकंड सम है, उसमें क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। अब इस इक्वेशन के साथ हमने कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखो इज इक्वल टू 0 है, तो इस इक्वेशन को भी इस फॉर्म में बनाएंगे कि हमारे पास ये 0 वैल्यू आई। तो इस इक्वेशन को 1 कह दो नीचे लिख के। तो इसको सही करो पहले, 2x प्लस 3y माइनस में 9.35 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन बन गई कंपेयरिंग विद इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 लिखना 1 लिख दो, या ये पूरी लिखनी है तो पूरी लिख लो। इसके साथ हमने कंपेयर करवाना है। तो a की वैल्यू क्या आ गई, अब x का कोएफिशिएंट कितना है 2, x का कोएफिशिएंट कितना है a कितना आ गया 2, y का कोएफिशिएंट कितना है 3। समझ आ रही है ना सभी को, y का कोएफिशिएंट कितना है 3, y का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है b, तो b कितना आ गया 3, c कांस्टेंट टर्म, ये रही कांस्टेंट टर्म, माइनस यहाँ लिख देते हैं नीचे माइनस 9.35 इसके ऊपर बार है 5 के ऊपर। तो यही हमारा आंसर है। क्लियर। चलिए सेकंड सम देखते हैं। फिर वही लाइन लिखनी है, यहाँ पे 0 है, वही लाइन लिखनी है। कंपेयरिंग 1 करवाओ, कंपेयर x माइनस 1/5 इंटू में y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब y का x का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो a की वैल्यू कितनी होगी 1। b y का कोएफिशिएंट कितना है माइनस 1/5 एंड c माइनस के 10 कांस्टेंट टर्म। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। पहले इसको सही तरीके से लिखेंगे, माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मतलब हमने 0 बराबर करनी है, ठीक है। तो चलिए कंपेयर करो, साथ की साथ उतारते रहो। अगर आपने नोट्स बनाने हैं ना तो साथ की साथ कॉपी ले लो और इसको उतारते रहो। माइनस a की वैल्यू क्या है माइनस के 2, ठीक है। b की वैल्यू 3 एंड बोलो c कितना है, c कितना है कांस्टेंट टर्म माइनस के 6। क्लियर है। यही हमने फाइंड आउट करना था, a b और c। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। सेकंड का फोर्थ पार्ट है, देखते हैं इसमें क्या है। x इज इक्वल टू 3y लेके आओ इधर, x माइनस 3y। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है तो यहाँ क्या लगेगी 0 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विद 1 के साथ कंपेयर कराओ। x का ऑप्शन a यहाँ पे 1 है, b माइनस 3 है एंड c 0 है। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट 2x माइनस का 5 आके इधर प्लस का हो जाएगा, कांस्टेंट नहीं है, प्लस 0 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विद 1 a इक्वल टू x का कोएफिशिएंट, b इज इक्वल टू y का कोएफिशिएंट कितना है 5 है।
क्लियर है पॉइंट। एंड c इज इक्वल टू 0, सिंपल। ठीक है, a इक्वल टू एक्स का कोएफिशिएंट, b इक्वल टू वाई का कोएफिशिएंट, c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो हमने इसको इसकी फॉर्म में बनाना है जहाँ पे x भी हो, y भी हो और कॉन्स्टेंट टर्म भी हो। इसमें देखो क्या नहीं है, यहाँ पे x तो है लेकिन y नहीं है, तो y को क्या लिखेंगे 0y, प्लस में क्या है 2 और इज इक्वल टू में क्या है 0। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग विद 1, वही प्रोसेस है। क्लियर है पॉइंट। आगे a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 0 क्योंकि y है ही नहीं, एंड c इज इक्वल टू 2। ठीक है, आगे देखते हैं 7th पार्ट। अब यहाँ इसमें x नहीं है, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, यहाँ x नहीं दे रखा, तो 0x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या है 0, b क्या है 1, c क्या है माइनस के 2 है। 5 इज इक्वल टू 2x, इसको इधर ही कर लेते हैं यहाँ पे। 5 इज इक्वल टू 2x, सही करो इसको। ये सही कर दिया। अब इसको इस फॉर्म में लेके आओ, माइनस 2x प्लस 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। समझ आ गया। अब आगे देखो क्या करना है, इसके साथ हम इसकी कंपेयर करवाएंगे, सिंपल बात है। ठीक है, अब देखो कंपेयर करवा के, a इज इक्वल टू माइनस 2, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 5। बिल्कुल ही सिंपल है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन के साथ इस इक्वेशन को कंपेयर करना है। अगर हमने इस इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर कर दिया, x का कोएफिशिएंट a, y का कोएफिशिएंट b और c इज कांस्टेंट टर्म। c हमारी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। अब सिंपल बात, ये बी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जो है वो लीनियर इक्वेशन होती है इज इक्वल टू 0। अब कई बार कोएफिशिएंट पूछ लिया जाता है। अब यहाँ एक इक्वेशन लिखी 3xy प्लस में 6y इज इक्वल टू 0। अब क्या ये लीनियर इक्वेशन है? अब हमने बताना है कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है। अब यहाँ पे तो वेरिएबल 2 है, यहाँ पे 1 है। वेरिएबल तो 2 है, इसमें दे रखे हैं। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? पहले तो देखो भी लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल की है। अगर हमें यहाँ पे ऐसे ना पता चले तो हमने क्या करना है, इन वेरिएबल की जो पावर है उनको ऐड कर देना है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 2। अब ये कौन सी इक्वेशन बन गई, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक बन गई है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 और y की पावर 1 है, तो इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देते हैं। ठीक है, अगर ऐसी इक्वेशन पूछ ली जाए जिसमें वेरिएबल, अब ये अलग टर्म है, देखो ये एक टर्म है, ये अलग टर्म है और ये अलग है, तो ये 3xy जो है वो एक अलग टर्म दे रखी है। तो इसका मतलब इसमें वेरिएबल x 1, तो इसको क्या करेंगे, वेरिएबल की पावर ऐड कर देंगे। जो कितनी आ गई, 2 आ गई, तो 2 क्वाड्रेटिक होती है, आपको पता है। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.1 जो कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी को ज़रा सा भी डाउट लगे तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर ज़रूर बताना है कि आपको ये सम कैसे लगे। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आपने बताना है कि इस सम में प्रॉब्लम आ रही है। तो आगे हम 4.2 एक्सरसाइज लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। तभी के लिए इन सम को आप करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।